बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। और सबसे पहले आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ईद उल अज़हा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ दिन होता है, क्योंकि ये गोश्त वाली ईद होती है और सारा दिन गोश्त के साथ इंसान लगा रहता है। और इस दिन ख़वातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि वो कुर्बानी करते हैं और औरतें जो है वो गोश्त संभालती हैं और जो बांटना होता है वो बांटती है। तो खैर अभी अर्ली मॉर्निंग है, तो रात को भी बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। 2 बजे तकरीबन मैं सोई थी और 3:30 बजे मैं दोबारा से उठ गई थी। अलार्म मैंने लगा दिया था क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़नी थी। तो ये देखें, बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और अज़ान हो रही है। मेरा यही इरादा था कि मैं नमाज़ पढ़ के कुरान थोड़ा सा पढ़ूंगी और फिर 1-1.5 घंटा में सो जाऊंगी, क्योंकि 6:30 बजे बच्चों ने मस्जिद जाना था ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी सुबह की नमाज़ पढ़ने के लिए तो कोई नहीं उठा, जो कि फ़र्ज़ है। तो दूसरी नमाज़ पढ़ने के लिए मैंने बच्चों को जगाना था और साथ ही अपने काम भी स्टार्ट कर देने, जो कि रात को मैं नहीं कर सकी थी। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ ही रही थी तो देखा कि अबू बकर उठ के आ गया है, क्योंकि इसके पास से जब भी मैं उठती हूँ ना तो ये एकदम से उठ जाता है। तो खैर कुरान तो मैं नहीं पढ़ सकी क्योंकि ये नींद में था, और फिर इसको मैं वापस ले गई सुलाने के लिए। और फिर कुछ भूख भी लगी हुई थी, तो जाते जाते मैंने कहा थोड़ा सा केक ही खा लेती हूँ, क्योंकि अभी नाश्ता तो नहीं बना सकती, क्योंकि अब बकर जाग गया था, इसको सुलाना था। और मुझे पता था कि जब मैं इसको सुलाने के लिए लेटूँगी तो फिर साथ में ख़ुद भी सो जाऊँगी, क्योंकि अभी तक मैंने 1 से 1.5 घंटा नींद की थी। और फिर बार बार सीढ़ियों से ऊपर नीचे भी आना जाना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। तो खैर हम बेसमेंट में चले गए और फिर इसको मैंने सुला दिया और फिर साथ खुद भी थोड़ा सा सो गई। और उसके बाद जब मैं उठी तो सास खाला का सलाम करने चली आई, और रास्ते में बंदी हुई थी जी कुर्बानी। तो मैंने कहा चलें इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। वैसे मैं नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले काम मैं यही करती हूँ, मैं सास खाला का सलाम करने आती हूँ। हाँ जी, तो सलाम करके जब मैं वापस आई तो मैंने बनानी थी रसमलाई, क्योंकि और कुछ बने ना बने मेरे घर में ईद वाले दिन रसमलाई ज़रूर बनती है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा जो है वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है रसमलाई, और रसमलाई ना हो तो उसकी ईद ही नहीं होती। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रसमलाई, और साथ में मैंने आटा भी गूँध लिया है, क्योंकि रात को मैंने नहीं गूँधा था, बहुत ज़्यादा थक गई थी। क्योंकि ईद से एक दिन पहले हम हरीपुर आए थे एबटाबाद से, और जब मैं आती हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद बना हुआ होता है। तो इतनी ज़्यादा सफाई करने के बाद मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आटा वगैरह गूँधूँ या रसमलाई बना के रखूँ। तो खैर रसमलाई तो वैसे ही मैं ईद की सुबह ही बनाती होती हूँ, क्योंकि रात को फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती कि फिर रसमलाई को भी रखा जाए। तो यहाँ पे मैं फिर रसमलाई बना रही थी, साथ मैंने आटा गूँध लिया था, साथ में मैंने पानी भी बॉईल करने के लिए रख लिया था, क्योंकि पानी भी हम बॉईल पानी पीते हैं और जब गर्मियाँ होती हैं तो फिर पानी जल्दी जल्दी ठंडा नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है मेरे लिए। तो खैर औरतों के काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। रात को सारा काम ख़त्म करके सो तो सुबह फिर से वही काम दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे रसमलाई बना ली थी। इसकी मैंने छोटी छोटी गोलियाँ बनाई हैं और उनको मैंने दूध में डाल दिया था। दूध में मैंने इलायची और चीनी डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो पूरी रेसिपी डिब्बे के ऊपर लिखी हुई है, तो आप वहाँ से पढ़ के भी बना सकती हैं। और वक्फे वक्फे से आप चम्मच के साथ इसको उलटते पलटते रहें, बिल्कुल इस तरह से, ताकि ये सारी जो गोलियाँ हैं दूध के अंदर डिप हों और ये फूल जाएं। तो यहाँ पे मेरी रसमलाई तैयार हो चुकी थी। ऊपर से मैंने बादाम डाले और फिर इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख लिया। और जब बच्चे कुर्बानी करके वापस आए तो अच्छी खासी ये ठंडी थी और बहुत इंजॉय किया उन्होंने, बहुत मज़े की थी।
टेस्ट बड़ा अच्छा होता है इसका, बहुत आसानी से बन जाती है, तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद मैंने अपने लिए बनाया है जी नाश्ता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और बच्चों ने कुर्बानी करने के बाद नाश्ता किया। तो बाकी बच्चों के कपड़े तो मैं इस्त्री कर चुकी थी रात को, क्योंकि मैं हमेशा ईद वाले दिन रात को कपड़े वगैरह इस्त्री करती हूँ। साथ में सॉक्स, शूज़, सब चीज़ें मैं रख लेती हूँ। लेकिन मेरे कपड़े आज लेट आए थे, क्योंकि रात को काफ़ी लेट अम्मी के घर से आए थे, क्योंकि अम्मी ने सिलवाए थे कपड़े। तो फिर मैं उस वक्त इस्त्री नहीं कर सकी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो मैंने कहा चलें सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं इसको दोबारा से पहनूँगी तो फिर मैं इनको इस्त्री कर लूँगी। मैं नमाज ईद के हमेशा नए कपड़ों में पढ़ती हुई, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सवाब होता है अगर ईद की नमाज़ नए कपड़ों से पढ़ी जाए तो अब कपड़ों के साथ कौन सी ज्वेलरी पहनी जाए ये मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैं ऊपर रख के देख रही थी, साथ में आपको भी दिखा रही हूँ कि ये भी अच्छी लग रही है और ये वाला जो सेट है ये भी अच्छा लग रहा है। तो खैर मैंने ये वाली पहनी थी, बाद में दोनों रख के देखी थी, तो फिर मुझे ये अच्छी लगी। लाइट भी थी और कलर भी इसका थोड़ा मैच हो रहा था कपड़ों के साथ, तो मैंने ये वाली पहन ली। गर्मी में इतनी हैवी चीज़ें नहीं पहनी जाती, चोकर जो है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो वो मैंने नहीं पहना। तो मैंने फिर ये इसके साथ अंगूठी और सिर्फ ईयर रिंग्स ही पहने थे, लॉकेट मैंने नहीं पहना था इसका। और साथ मैंने सैंडल रख के देखे थे कि कौन से वाले पहने जाएं। और ये वाली जो सैंडल हैं ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया है ईद पे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मैंने देखे हुए थे और मेरा इरादा भी था कि ये वाले मैं सैंडल लूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने, जब मैं एबटाबाद से आई तो मुझे हस्बैंड ने दिए, मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छे लगते थे ये वाले सैंडल। तो ईद का जो दिन है वो मैं अम्मी के साथ ही गुजारती होती हूँ। मैं अम्मी के घर ही गई हुई थी और फिर यहाँ पे मेरी सिस्टर बना रही थी कबाब के लिए, प्याज काट रही थी और अम्मी बना रही थी गोश्त। तो ये देखें जी, अम्मी के हाथ में बहुत ज़्यादा जायके। एक तो अम्मी गोश्त जो ईद वाले दिन होते हैं वो बड़ा अच्छा बनाती, दूसरा पुलाव बनाती है और कबाब का मसाला भी अम्मी तैयार करके देती हैं, फिर आगे से हम उसको फ्राई करते हैं। तो बड़े जो होते हैं उनके हाथ में अलग ही जायका होता है। हम जितनी भी रेसिपी ट्राई कर लें लेकिन उतना जायका हमारे हाथ में नहीं आता जितना कि जायका माओं के हाथ में होता है। तो यहाँ पे अम्मी बना रही थी, तो मैंने कहा चलें अम्मी की मैं वीडियो बना लेती हूँ थोड़ी सी, कि देसी अंदाज़ में ये बना रही होती हैं, बिल्कुल ज़मीन पे बैठ के और फिर सारी चीज़ें डाल के इस तरह से मिक्स कर रही होती हैं। बहुत ही मज़ा आता है देख के भी। तो यहाँ मैं बना रही थी कलीजी, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, क्योंकि हमेशा ईद पे मेरी सिस्टर ही बनाती है, तो वो इस दफ़ा नहीं थी, तो इस दफ़ा फिर ये काम मुझे करना पड़ा। कबाब मैं फ्राई करती होती हूँ और कलेजी वगैरह मेरी सिस्टर बनाती है। तो इसको पहले मैंने सिरका लगा लिया था, उसके बाद मैंने इसको तवे पे डाला, थोड़ा सा ऑयल डाल के, साथ में मिर्चें और सूखा धनिया डाला, नमक डाला और फिर उसके बाद मैंने इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके ऊपर टमाटर और साथ में हरी मिर्चें डाल दी। तो बहुत ही मज़े की बनी थी, फ़र्स्ट टाइम बनाई थी लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। और साथ में बन रहा था गोश्त जो कि अम्मी बना रही थी, और फिर साथ ही मैंने कबाब भी फ्राई करने के लिए रख लिए थे, क्योंकि बच्चों को लगी हुई थी भूख और बच्चों से ज़्यादा मुझे भूख लगी हुई थी, क्योंकि सुबह 7:30-8 बजे मैंने नाश्ता किया था। तो खाना वगैरह खाने के बाद हमने गोश्त का काम स्टार्ट कर दिया था। ये वाली जो गोश्त बच गया था ये हमारा था, हमने इसके पैकेट्स बना के ऊपर नाव वगैरह रख के फ्रीज़ कर लिया था, और जो देने का गोश्त था जिस तरह हिस्से बनते हैं तो वो सारा हमने बांट दिया था। गोश्त बांटते बांटते अम्मी ने साथ में यखनी भी रख दी थी सारी चीज़ें इसमें डाल के, और फिर रात को अम्मी ने जो पुलाव बनाया बहुत ही मज़े का बना था, और साथ में कबाब था, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। इसके बाद खा पी के हज़म करके मैं आ गई घर।